हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले समय में तेजी से ग्रोथ करने वाला है। इस शेयर का क्या नाम है, हम इसे कैसे बाई करेंगे, हमें किन बातों का ध्यान रखना है शेयर बाई करते समय, सारी जानकारी हम आगे चलकर डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर है और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा। और जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो ये शेयर इसका जो मुख्य कार्य है, ये एनर्जी सेक्टर का शेयर है। यह किस प्रकार से मार्केट में काम करता है, इसका क्या मुख्य कार्य है, आगे चलकर हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद हम चार्ट पे देखेंगे। हमने यहाँ पर जो चार्ट बनाई, इसमें हमने जो कैंडल बनाया है वो 1 घंटे का यहाँ पर कैंडल हमने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारा सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। सबसे पहले जो हमारा मार्केट था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे इस सपोर्ट लाइन जो था वह इस रेजिस्टेंस के पास था। यहाँ पर सपोर्ट लाइन तब था और यहाँ पर हमारा पहला रेजिस्टेंस था। मार्केट यहीं पर ट्रेंड कर रहा था, इसे तोड़कर ऊपर गया, लेकिन इसके बाद रेड कैंडल बनाया और नीचे गिरता ही चला गया और जो हमारा सपोर्ट लाइन था इसे भी तोड़ दिया। इसके बाद मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता चला आया और हमारे सपोर्ट लाइन के पास भी आया, इसे से टकराया, इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे तोड़ नहीं पाया। तब इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया और जो हमारा रेजिस्टेंस था इसे यहाँ पर तोड़ने की कोशिश किया लेकिन इसे भी तोड़ नहीं पाया और मार्केट यहाँ से अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ही गिरता चला जा रहा है। अगर इस कंडीशन में जो यह मार्केट है यह तेज़ी से नीचे गिरता है तो आप उस कंडीशन में इस शेयर को बाई मत कीजिएगा। अगर आप इस कंडीशन में इस शेयर को बाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा, यानी आपको बहुत ही पैसे आपके डूबने के चांस बन जाएंगे। अगर यहीं इस रेजिस्टेंस को यह तोड़कर ऊपर जाता है तब आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि तब मार्केट ऊपर जाएगा और उस कंडीशन में आप शेयर बाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आगे चलते हैं और शेयर से जुड़ी बाकी जानकारी हम डिटेल में जान लेते हैं। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना ज़्यादा हमारा रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह कितनी है, 7,392 करोड़ रुपए की है। इसके बाद यहाँ पर है स्टॉक पी। इस शेयर का स्टॉक पी कितना है, 27.8% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि यह शेयर अपने शेयर्स के पीछे एक शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है, कमा पा रहा है। तो यह कितना है, 13.90 का है। इसके बाद यहाँ पर है करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब है जिस समय हम आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है, तो 376 रुपये का है। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समय यह पता चलता है कि अगर हमने इस शेयर को बाई किया है और लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, बाई चांस यह शेयर कभी बंद होता है, उस कंडीशन में हमने इसे बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, तो उस समय जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है वही अमाउंट हमें जितने शेयर हम बाई किए रहते हैं जोड़कर पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो इस समय इसका बुक वैल्यू कितना है, 99.80 यानी 100 रुपये के करीब है। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल पा रहा है। आपको हम बता दें अगर यह 20% के ऊपर का रिटर्न निकालता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल ये इस समय कितना है, 29.6% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह शेयर कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। तो यह शेयर जो है 21.6% की प्रॉफिट में इस समय चल रहा है। इसके बाद है इंडस्ट्री पी। इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है, 27.8% का है।
इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि इसके ऊपर लोन कर्ज कितना है, ये हमें डेब्ट टू इक्विटी बताता है। ये अगर 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल इस समय ये कितना है, 0.24% का है, जो कि 1 के अंदर ही है। और यहीं पर डेब्ट है जो उस रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट इक्विटी परसेंट में बताती है कर्ज लोन को। तो इसके ऊपर इस समय 469 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। यहीं पर है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 3.77% का है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है या बुक वैल्यू से संबंध रखता है। अगर बुक वैल्यू बढ़ेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है हाई लो, यानी इस शेयर का पिछले 52 हफ्तों में कितना हाईएस्ट वैल्यू गया था और लोवेस्ट वैल्यू गया था। इस शेयर का जो हाईएस्ट वैल्यू है पिछले 52 हफ्तों में 745 रुपये का है और लोवेस्ट वैल्यू 313 रुपये का है। यहीं पर है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि यह शेयर अपने कमाई का कितना परसेंट अपने शेयर होल्डर को दे रही है। तो ये 0.12% दे रही है, जो कि बहुत ही कम कंपनियाँ देती हैं डिविडेंड यील्ड भी। यहीं पर है फेस वैल्यू, जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, इसने भी 5 रुपये रखा हुआ है। यहीं पर है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि इसने 1 साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है। तो ये 264 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है पिछले 1 साल में। इसके बाद है ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो 96.9% का इसका ग्रोथ हुआ है। इसके बाद यहीं पर आप देख सकते हैं सेल्स लास्ट ईयर है, यानी इसने 1 साल में अपना प्रोडक्ट कितना मार्केट में सेल किया है। तो इसने कितना सेल किया है, 1024 करोड़ रुपए का सेल किया है। करंट एसेट का मतलब है कि इसकी कंपनी की जो इसकी खुद की वैल्यू है वह कितनी है, तो 1455 करोड़ रुपए की है। प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसने कब कितना प्रोडक्ट अपना सेल किया है मार्केट में। तो मार्च 2019 में जो इसने सेल किया था अपना प्रोडक्ट कितने का किया था, 34 करोड़ रुपए का। लेकिन जब मार्च 2024 शायद अब यह कितना हो गया था, 1024 करोड़ रुपए का हो गया था और प्रेजेंट टाइम में यह 1455 करोड़ रुपए का है। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका कितना है, मार्च 2019 में 15 करोड़ रुपए का है। लेकिन मार्च 2024 जब आया तब यह कितना हो गया था, 337 करोड़ रुपए का हो गया था और प्रेजेंट टाइम में 496 करोड़ रुपए का है। इसके बाद है बिफोर टैक्स प्रॉफिट, इसका कितना है, मार्च 2019 में जो इसकी संख्या थी वह 13 करोड़ रुपए की थी और मार्च 2024 में यह कितना हो गया था, 217 करोड़ रुपए का हो गया था और प्रेजेंट टाइम में यह 362 करोड़ रुपए का है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी मार्च 2022 में इसके सारे खर्चे काट कर कितना इसने प्रॉफिट किया था, 9 करोड़ रुपए का किया था। लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 162 करोड़ रुपए का हो गया था और प्रेजेंट टाइम में यह 264 करोड़ रुपए का है। यहीं पर आप देख सकते हैं जो इसका सेल्स ग्रोथ है कब कितना बढ़ा हुआ है। 10 साल पहले 00% था, 5 साल पहले 97% बढ़ा था और 3 साल पहले 116% बढ़ा था और इस समय प्रेजेंट टाइम में यह 59% का इसका सेल ग्रोथ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ इसका कितना है। 10 साल पहले यह 0% था, 5 साल पहले यह 101% हो गया था, 3 साल पहले यह 94% का था और परसेंट टाइम में यह कितना है, 76% का है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR कितना है। 10 साल पहले 0%, 5 साल पहले 147%, 3 साल पहले 98% और परसेंट टाइम में यानी 1 साल में कितना है, -27% है। यहीं पर है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका कितना है। 10 साल पहले 0%, 5 साल पहले 31%, 3 साल पहले 35% और इस समय लास्ट ईयर में यह 30% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की। तो सितंबर 2022 में जो इस शेयर के प्रमोटर्स थे वह
54.70% से, लेकिन जब जून 2025 आया तब यह 48.78% ही रह गए थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS है, यानी विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने हैं। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 2.42% की थी, लेकिन जब जनवरी 2025 आई तब यह 8.85% हो गया था। यही सितंबर 2024 में यह 9.95% था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS है, यह सितंबर 2022 में 0% था, लेकिन जब जनवरी 2025 आई तब यह कितना हो गया था, 1.87% हो गया था। इसके बाद है पब्लिक यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 42.48% थी, लेकिन जब जनवरी 2025 आया तब यह 40.49% ही रह गया था। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कब कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख लिया था। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 28,485 थी, लेकिन जब जनवरी 2025 आई तब यह 2,93,913 हो गई थी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो आपको हमने जानकारी दी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और आप किस शेयर किस सेक्टर पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर से जुड़ी नई जानकारियां पाने के लिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।